जनवरी को अपना नव वर्ष मनाता है या मानता है, उस दिन को त्योहार के रूप में मनाता है, लोगों को शुभकामनाएं प्रदान करता है, मैं उस व्यक्ति को विधर्मी कहूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति विधर्मी है। अरे यदि आप देखोगे तो ये 1 जनवरी जो नव वर्ष मनाया जाता है, ये हमारे धर्म का नहीं है। ईसाई लोग इसे अपना नव वर्ष मानते हैं। ईसाइयों के मुख्यतः 2 ही त्योहार है, एक है क्रिसमस और दूसरा ये नव वर्ष वो लोग मनाते हैं। और इस जो नव वर्ष की उत्पत्ति हुई, यदि आप देखोगे तो रोमन के एक सम्राट हुए हैं सीजर, जूलियस सीजर, और इन्होंने नव वर्ष की स्थापना की और बाद में ईसाइयों ने इसे अपनी परंपरा में माना और एक त्योहार के रूप में मनाने लगे। तो उस क्रिसमस त्योहार को और इस नव वर्ष त्योहार को हमारे हिंदू लोगों ने भी अपना लिया और इसे ही अपनाते चले गए। जो व्यक्ति क्रिसमस को मानता है और त्योहार के रूप में मनाता है, जो व्यक्ति इस नव वर्ष को अपने त्योहार के रूप में मनाता है, वो व्यक्ति विधर्मी कहलाएगा। अरे हमारा नव वर्ष ये नहीं है। हमारा नव वर्ष यदि आप देखोगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नव वर्ष, जैसे हमारी भारतीय परंपरा में गुड़ी पड़वा कहकर के लोग मनाते हैं, उस दिन हमारा नव वर्ष माना जाता है। अरे इस दिन 1 जनवरी को आप यदि लोगों से जाकर के कहोगे, प्रकृति से यदि आप जाकर के कहें कि नव वर्ष आ गया है, 1 जनवरी आ गई है, अपने पत्तों को झाड़ो और नए पत्तों को आप अपने आप में स्थापित करो, प्रकृति भी मना कर देगी कि हमारा नव वर्ष ये नहीं है। हमारा नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल में आएगा। यदि आप विद्यार्थियों से जाकर के कहोगे कि नया वर्ष आ गया है, आप अपनी पुस्तकों को फेंक करके नई क्लास में प्रवेश करो, विद्यार्थी भी कहेंगे कि हमारा ये नव वर्ष नहीं है। हमारा नव वर्ष मार्च के बाद में अप्रैल में आएगा, नव वर्ष हमारी नई कक्षाएं वहां से लगेगी। आप व्यापारियों से जाकर के कहो कि हमारा नव वर्ष, नया साल आ गया है, 1 जनवरी आ गई है, हमारा हिसाब किताब समाप्त करो, वो भी कहेंगे कि हमारा नव वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, अर्थात चैत्र शुक्ल में प्रारंभ होगा। हमारा नव वर्ष ये नहीं है। हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को माना जाता है। और यदि आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उस मास को देखोगे, उस मास में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे इस मानवों की उत्पत्ति, परमात्मा ने मानवों की उत्पत्ति उस हिमालय के तिब्बत के भूभाग में युवा अवस्था में इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की, अर्थात मानव वर्ष को माना जाता है। और उसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को ज्ञान दिया वेदों का, तो वेद संवत भी उसी समय मनाया जाता है। वहीं आप देखोगे तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की, तो सृष्टि संवत भी उसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में माना जाता है। और वहीं यदि आप और भी हमारी ऐतिहासिक चीजों को देखोगे तो भगवान राम का जब आप राज्याभिषेक देखते हो तो वो भी चैत्र मास में ही देखा जाता है। वहीं यदि आप देखते हो महाभारत के समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने अधर्म का नाश करके धर्म पर जब दुर्योधन का नाश किया, उसका वध किया, उस समय भगवान कृष्ण ने एक पंक्ति कही थी, प्राप्तम कलियुगम वृद्धि, और उस अधर्म का नाश करके कलियुग का प्रारंभ वहां पर किया। तो युग संवत भी वहां पर हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में ही माना जाता है। ये 1 जनवरी हमारा नव वर्ष नहीं है, हमारा नव वर्ष वही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। वहीं आप देखोगे तो विक्रमादित्य ने हमारे उस विक्रम संवत को प्रारंभ किया, तो विक्रम संवत भी उसी समय से हमारा माना जाता है। और वहीं यदि आप देखते हैं तो आर्य समाज की स्थापना भी लगभग चैत्र मास में ही की गई, तो हमारे आर्य समाज की स्थापना का भी संवत वही चैत्र शुक्ल में माना जाता है। नव वर्ष हमारा ये 1 जनवरी नहीं है। महानुभाव, इस बात को स्मरण रखना। सृष्टि का आरंभ यदि आप देखोगे तो ज्योतिष शास्त्र का एक शास्त्र माना जाता है, हिमाद्री शास्त्र, और इस हिमाद्री शास्त्र का एक श्लोक कहता है, और वो कहता है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्जः प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रंतु यदा सूर्योदय इति, अर्थात उसी चैत्र मास की शुक्ल की प्रतिपदा को ही इस सृष्टि का आरंभ उस ब्रह्मा रूपी भगवान ने इस जगत को रचा। तो हमारा नव वर्ष 1 जनवरी नहीं है, हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही माना जाता है। अरे वसंत ऋतु के उस काल में नया वर्ष आरंभ होता है, वृक्षों ने नए नए पत्तों को लाया, नई सी प्रकृति बन जाती है, और यही हमारा नव वर्ष माना जाता है। विद्यार्थियों का नया वर्ष, नई कक्षाएं उस समय प्रारंभ होती है। जब आप देखोगे व्यापारियों का नया सत्र उस समय प्रारंभ होता है, हर चीज नई नई सी देखी जाती है। और यदि आप लोगों ने विचार किया होगा, देखा होगा, तो मनुष्यों की भी चमड़ी नई आती है, जो हमारी ये त्वचा है ये भी उस समय बिखरती है, जर्जर होती है, और नई त्वचा यदि हमें प्राप्त होती है तो वो चैत्र मास में प्रारंभ होती है। तो हमारा नव वर्ष 1 जनवरी नहीं है। महानुभाव, इसे समझिए और इसे अपने त्योहार के रूप में मत मनाइए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब आए, गुड़ी पड़वा जब आए, उसे अपने त्योहार के रूप में मनाना, अपने घरों में अनेकों मिष्ठान बनाना, लोगों को शुभकामनाएं प्रदान करना कि हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आ रही है। आप सबको अनंत शुभकामनाएं।